वासेपुर का आदिवासी बेटा आकाश उच्च शिक्षा हासिल करने विदेश जाएगा। दिहाड़ी मजदूर पिता का बेटा आकाश अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में मेटालर्जी साइंस में शोध करेगा। कभी गरीबी की वजह से महंगे अंग्रेजी स्कूल का मुंह नहीं देख सकने वाले आकाश को अमेरिकी सरकार ने स्कॉलरशिप दिया है। आकाश की कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उसने वासेपुर की पहचान बदल दी है। दरअसल जो वासेपुर अब तक गैंगवॉर, हत्या, लूट, रंगदारी और आपराधिक घटनाओं की वजह से बदनाम था, वही वासेपुर अब इस बात के लिए चर्चा में है कि यहाँ के आदिवासी परिवार का बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा है। आकाश की कामयाबी से पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा। आकाश के माता पिता के चेहरे की चमक बताती है कि उनका आकाश उनकी जिंदगी में नया सूर्योदय लेकर आया है, जिसमें खुशियों की नायाब रोशनी है। आकाश के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और माँ गृहिणी। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि आकाश महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके, लेकिन आकाश ने कमियों को आड़े आने नहीं दिया, हौसले को अपनी लड़ाई का हथियार बनाया। माता पिता इस संघर्ष में हमेशा ढाल की तरह खड़े रहे। धनबाद में सरकारी स्कूल से लेकर अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में शोध के लिए चुने जाने तक आकाश की जिंदगी संघर्षों की अनकही दास्तां है। वैसे भी वह आकाश ही क्या जिसकी सीमाएं हों। आकाश ने वर्ष 2014 में खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और पीके रॉय कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की। 2021 में आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया और यहां से एमटेक की पढ़ाई खत्म की। इसके बाद आकाश को अमेरिकी सरकार की ओर से फेलोशिप मिली। आकाश का कहना है कि माता पिता उसके प्रेरणा स्रोत हैं। अमेरिका जा रहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय पीएचडी करने के लिए मेटल्स इंजीनियरिंग में, और इसके लिए सबसे पहले मतलब प्रोफेसर मुखर्जी, मतलब शंका मुखर्जी जो है आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर है, उन्होंने ही बताया था कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले डॉक्टर डेली मैथ्यू को कांटेक्ट किए थे, तो उसके बाद फिर वो रिप्लाई किए मेल में। रिप्लाई करने के बाद फिर एक स्मॉल सेशन हुआ हम लोग का, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन हुआ था, लगभग 1.5 घंटा जैसा हुआ था। उसके बाद फिर उसके 2 सप्ताह के बाद उधर से कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन आने के बाद फिर एक एग्ज़ाम देने को बोला गया था, टॉफेल का एग्ज़ाम। टॉफेल का मीन्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम होता है। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बोले थे वो प्रोफेसर। तो उसमें अप्लाई किया, तो उसके बाद फिर वो बोले थे कि अप्लाई करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सारा कुछ हम हैंडल कर लेंगे, मतलब वहाँ के प्रोफेसर जो थे वो। तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का फिर वो अप्लाई किया। उसके बाद फिर 1 महीना या 1.5 महीने के बाद वो कंफर्मेशन आ गया एडमिशन। तो बहुत है, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी को। तो उसके बाद आईआईटी खड़गपुर से एमटेक जी। जब बीआईटी सिंदरी में थे उस समय हम लोग का एक ग्रुप होता था आईआईटी, मतलब सॉरी बीआईटी सिंदरी में ST/SC का ग्रुप होता था। तो उस पर मोस्टली लोग क्या करते थे, स्कॉलरशिप का पैसा यूज़ करते थे पीने खाने के लिए। तो एक तो आदिवासी लोगों से ये कहते हैं कि पीने खाने में जितना कम क्या पूरा का पूरा कम ही कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया का यूज़ कम करना चाहिए, मतलब यूज़ करना चाहिए, उससे न्यूज़ वगैरह सब आता है। बट क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर लोग रील्स देखने में 4-5 घंटा वेस्ट कर देते हैं, और रील्स देखने में फिर पबजी, फ्री फायर ये सब खेलने में, तो ये सब कम यूज़ करना चाहिए। आकाश के पिता बताते हैं कि यह उसके दादाजी का सपना था कि उनका पोता विदेश में पढ़ाई करे। पोते ने दादा का सपना सच कर दिखाया। वैसे किसी ने सही कहा है, सपने पूरे करने हो तो उन्हें खुली आंखों से देखो। आकाश की मां अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की ओर इंगित करते हुए कहती हैं कि हम जैसे परिवारों के लिए पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है और पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत। पैसा हो तो सब मुमकिन है। हमने पैसों के लिए बहुत मेहनत की है, जो कमाया उसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। समस्या है, पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो पैसा के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, और जो भी हम लोग कमाए बच्चा पर लगाए हैं। सही बहुत अच्छा था। मेरा तीनों बच्चा बहुत अच्छा है, और पढ़ने में मेरा तीनों बच्चा तेज है। और तीनों ही, मेरा बड़का लड़का को भी पढ़े में इतना तेज था, उसको भी 5वीं क्लास से स्कॉलरशिप मिलने लगा, एग्ज़ाम दिया था। मेरा तीनों ही लड़का बहुत अच्छा है, और तीनों ही एकदम मैट्रिक में सबसे ज़्यादा नंबर लाया था, झारखंड टॉपर था। तो आकाश का मैं हम कोई बच्चा को डांटे भी नहीं मारे थे। पढ़ाई के लिए कितना ये करता है? नहीं, पढ़ने के लिए भी हम कभी किसी को नहीं डांटे। उन लोग अपना ही, उन लोग पढ़ा तब ना हम पढ़ाएं। सही है। अगर उन लोग नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ा पाते, जैसा और सब भी नहीं पढ़ा पाता है। बच्चा पर भी डिपेंड है कि बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं करेगा। आपसे आपका बच्चा दूर जा रहा है तो आप कैसा लगेगा? लिख हो रहा है लिख हो रहा है, सोच भी रहे हैं बहुत कि बच्चा हमसे दूर जा रहा है, रो भी रहे हैं कभी कभी।
खुशी भी महसूस है। खुशी भी महसूस हो रहा है कि अब हम मेरा ही पास रहेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, तो अपना भविष्य के लिए, उसका अपना भविष्य के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। आकाश ने अपने नाम को चरितार्थ किया है। आकाश ने सारी सीमाएं लांघी हैं, सीमाएं गरीबी की, सीमाएं अभाव की, सीमाएं सुदूरवर्ती इलाके का निवासी होने की, सीमाएं मुश्किलों और संघर्षों की। आज आकाश के चेहरे पर कामयाबी किसी ध्रुव तारे सी चमक रही है। आकाश की कामयाबी वासेपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के तमाम उन युवाओं को प्रेरणा देंगी जो अभाव का रोना नहीं रोते। आकाश की कामयाबी पर यही कहा जा सकता है कि आसमान से कहो यदि हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। The followup.in. Like, share, and subscribe.